नमस्कार। आज के वेदांत दर्पण के ये एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का, जो काशी से जुड़ते हैं। प्रणाम सर। आनंद स्वागत है। आनंद। स्वागत है। अ, हर एपिसोड स्पेशल होता है सर, विशेष तौर पर होता है। और अगर हम लोग अगले 10 या 11 एपिसोड्स कर लें तो हम लोग 100 एपिसोड्स के आगे पहुंच जाएंगे। हम लोग नहीं, वेदांत दर्पण पहुंच जाएंगे। और हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। हमें नियुक्त किया गया है इस काम को करने के लिए। आज का जो टॉपिक है सर, ये सब्जेक्ट फ्लैटली, एक होता है राजा, एक होता है नौकर। बार बार कबीर कहते हैं, मीरा कहती है, भक्त रविदास कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि हम हरि के चाकर हैं। अब हरि कौन है? भाई मैं तो किसी के चाकर नहीं हूं, मैं हूं ना। तो सर आप बोले इस पर। मीरा की जो पद है, मैं गाती भी हूँ उसको सर, गाई भी हूँ, कई 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 स्टेजेस में गाई हूँ उसको। मन ने चाकर राखियो जी, कि आपकी हम सेवा करें, आपके हम रहे। तो मीरा एक भाव में उसको करती है। ठाकुर ने भी बोला है उसको, वचनामृत कथामृत में है ये, कि दो तीन भाव है जिसमें हम ईश्वर की साधना करते हैं। भाव ये है कि जैसे हमारे फैमिली या समाज में रिलेशन होता है, या जैसे आप में और मेरे में रिलेशन है। आप शिक्षक हैं, मैं विद्यार्थी हूँ। आप मेरे पिता समान है, आप एक गुरु समान है, गुरु है मेरे, और मैं वो। तो ये एक गुरु और शिष्य की संपर्क है। हम किसी के माता बनते हैं, किसी के पिता बनते हैं, किसी की प्रेमिका बनते हैं, किसी की प्रेमी बनते हैं, अ, किसी की माता पिता बनते हैं, किसी के संतान बनते हैं। तो ये जो भाव है सर, वात्सल्य भाव, मधुर भाव होता है, जिसमें रोमांस का भाव होता है। लवर्स में, प्रिय और प्रियतम में। एक होता है सर मातृभाव, जिसमें मातृभाव के दर्शन से सबको मातृभाव में देखा जाता है। एक होता है वात्सल्य भाव। एक होता है अगर कोई नारी है तो भगवान को वो अपने पति समान मानती है, ये भी होता है। तो ये जो भाव है, इसमें एक भाव लेके कोई चलता है जीवन में। अगर कोई ईश्वर साधना में है या है, ये है, कथामृत में भी है, और चैतन्य चरित्रामृत में भी है, वैष्णव पदावली में भी ये चीज है, जिसमें वो पुरुष भी देह में है तो वो गोपी बन जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है। वो सब पुरुष वो गोपी बन जाते हैं और श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। वो भी एक भाव है। अब जागतिक में, जैसे कोई कंपनी का मालिक है, कोई कहीं जॉब करता है, कोई कहीं प्रोफेसर है, कोई कहीं डॉक्टर है, कोई कहीं कार्यरत है, कोई किसी की माँ है, कोई किसी के पिता है। तो एक इंसान के कई रोल्स हो जाते हैं समाज में। किसी संस्था के राष्ट्र वो हैं, अध्यक्ष हैं वो, या कई संस्थाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, कई मंदिरों के मठ के मठाधीश हैं। तो ये जो पद होते हैं सब, ये पद वो लेते हैं, कार्यभार लेते हैं, उस कार्य को करते हैं, और अपने आप को उसके साथ में रिलेट कर देते हैं। हाँ जी, मैं तो वो हूँ, मैं तो वो हूँ। और उसके साथ में मेरे साथ, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि टू मेनी फेदर्स इन अ कैप, मतलब बहुत सारे कैप में फेदर्स ले लिए, कि भाई मैं तो 10 संस्थाओं के साथ में जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ, और मेरे ये बैजेस है, मेरे ये पद। और उसी चीज को सफलता मानी जाती है, कि एक सफल इंसान ऐसे ही होते हैं जो इतने इतने पदवी पाके होते हैं।
वेदांत दर्पण में इस कार्यक्रम के तहत मैं ये जानना आपसे चाहूंगी सर कि हु इज द रियल किंग, हु इज द रियल मास्टर, हु इज द रियल स्लेव। पहले तो हम किंग के, राजा की ही बात करें। हु इज द रियल किंग? अगर ये प्रश्न हम सभी अपने आप से पूछे, क्या मैं राजा हूं? सच में मैं राजा हूं? सब कुछ है लेकिन मैं राजा क्यों नहीं? क्योंकि राजा किसी के वश में नहीं होता, राजा अपनी चलाता है। वो ऑर्डर करते हैं, वो आदेश करते हैं और प्रजा उसको पालन करते हैं, और राजा एक ही होता है। तो हु इज द रियल किंग इन टुडेज वर्ल्ड? पहले सर इसको बोले, फिर हम चाकर पड़ जाए। अगर वो प्रश्न वही होगा सर, हु इज द रियल स्लेव? जी सर, हाँ, आप बताएं। इसमें आपने जी शुरू में कुछ अच्छे नाम भी लिए थे, जी। रविदास और सूरदास। हाँ। ये सभी लोग दास हैं, लेकिन इन सभी लोगों में जितने भी लोग दास हैं, कबीर दास, सूरदास, रविदास, तुलसीदास, ये दास तो हैं और लोग ये मान लेते हैं कि ईश्वर के दास हैं। और लेकिन किसी मीराबाई, के नाम, मीराबाई भी बार बार बोल रही है सर कि मन्ने चाकर राखियो जी। उसको बाई बोला जाता है। बाई को हमारे समाज में बड़ा निम्न स्तर दिया गया है। तो ये जो पहले दास, इस दास की बात कर लें कि जो लोग हरि के दास हैं, हम लोग मान लेते हैं वो हरि के दास हैं। लेकिन इसमें एक दास और है जो किसके दास हैं ये भी उनके नाम से जुड़ा हुआ है। जैसे कबीर दास है, इसमें जुड़ा हुआ नहीं है कि राम के दास है कि कृष्ण के या निर्गुण ब्रह्म के, या सूरदास में भी नहीं जुड़ा है, तुलसीदास में भी नहीं जुड़ा है। लेकिन लोग मान लेते हैं कि वो राम के दास हैं, कृष्ण के दास हैं। लेकिन एक दास और हुए हैं जिनके नाम में ये जुड़ा है कि वो किसके दास हैं, और वो है कालिदास। जी जी जी। कालिदास मूर्ख थे, एक कहानी बताई जाती है। और जब उनकी पत्नी ने उनको घर से निकाल दिया विवाह के बाद, तो वो माँ काली की आराधना करने लगे। और फिर आके उन्होंने बोला दरवाजा खोलने के लिए, तो उनकी पत्नी को लगा कि ये तो कोई विद्वान की वाणी है। तो इसलिए जब भी हम लोग काली लिखते हैं अब, तो वो ली में ला में दीर्घ ई लिखते हैं, मैंने बड़ी। और जब भी कालिदास लिखते हैं तो उसमें छोटी लिखते हैं, हर्ष ई लिखते हैं। इस बात को कोई जान जाएगा तो कालिदास को लिखने की गलती में छोटी का बड़ी नहीं करेगा। अक्सर लोग गलती करते हैं क्योंकि वो ऐसे दास हैं, उन्होंने अपना नाम ही हटा दिया, काली के दास हैं ये लिख दिया। कबीर, सूर, तुलसी आदि की जगह पर उन्हें एक नया तरीका निकाला कि हम जिसके दास हैं, तो उसमें मेरा तो अस्तित्व ही नहीं रहा ना, मेरा नाम ही नहीं रहा, न मैं तुलसी रहा न कबीर। ये भी भारतीय परंपरा में हुआ है। जहाँ तक बाई का बात है, बाई दो तरह से हमारे यहाँ यूज होता रहा है। एक तो आज भी महाराष्ट्र में बाई बोलते हैं किसी महिला को, हम्म। और वो सम्मान सूचक भी होता है। लेकिन जो बनारस या ऐसी जगहों पर बाई जिसको बोला जाता है, तो वो भी लोग क्लियर है, लेकिन एक ही शब्द उसके अलग अलग अर्थ हैं। एक सम्मान सूचक भी है और आज भी बोला जाता है। दूसरा जो असम्मान सूचक है उसका कोई प्रयोग ही नहीं रहा, बस कुछ नाम रह गया, जद्दन बाई, रसूरन बाई और सिद्धेश्वरी बाई, ये नाम रह गया। आज भी बड़ी मोती परंपरा बाई। चली गई। हाँ। हाँ। बड़ी मोती बाई, छोटी मोती बाई, फिर और जानकी बाई, कई लोग हुए। लेकिन आज जो बाई प्रचलन में है, वहां पर आप देखिएगा, वहां पर असम्मान का भाव नहीं है। वहां पर उसको अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता, ऐसा नहीं है। और सभी लोग बोलते हैं कि ये बाई के घर में मैं काम करती हूँ, आज मैं जाती हूँ उस बाई के यहाँ जाती हूँ, ऐसे करके महाराष्ट्र में बोलते ही है। तो आप कोई असम्मान नहीं है। और जो जहाँ तक मीराबाई का है कि वहां पर उस वक्त में बाई का प्रयोग कैसे था ये हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग जानते हैं उनका नाम मीराबाई था, मीराबाई के वचन को जानते हैं। लेकिन उस वक्त बाई का प्रयोग आज के महाराष्ट्र जैसा था या सुनते हुए कल के बनारस जैसा था, ये हम लोग नहीं जानते। इससे इतना पता चलता है कि ये नाम बाद में हुआ, बचपन में उनका विवाह माँ ने कृष्ण के साथ कर दिया था ऐसे ही खेल खेल में, और फिर बाद में जो है सारी कहानी हुई। अब हम आते हैं राजा पर कि एक्चुअली राजा कौन है। इसमें
एक बहुत सुंदर सा उत्तर दिया जा सकता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक नाटक लिखा है राजा, जहां पर वो इंगित कर रहे हैं कि वो ईश्वर है, ईश्वरी राजा। जी अब यहाँ से हम लोग एक उस उत्तर की ओर जाते हैं जो आप चाहती हैं जाने, है ना। उसका उत्तर देने का भी तरीका बहुत अच्छा हो सकता है कि वो ये कि एक राजा जो हमारे यहाँ शब्द है, प्रजा जो एक शब्द है, दास जो एक शब्द है, वैसे एक और शब्द है जिसकी ध्वनि भी अच्छी है और वो शब्द भी सुनने में अच्छा लगता है। वो शब्द है राजर्षि। बिल्कुल। राजर्षि शब्द का मतलब है ऐसा राजा जो ऋषियों जैसा व्यवहार करता है, यानी एब्सोल्युटली। भीतर और बाहर से राजा। इस एक शब्द में आपने जितना कुछ कहा सब कुछ समा जाता है। कि आप जिस तरह के आज मठाधीशों की बात कर रही थी, वहां से चल के जहां पहुंचना है वो इसी शब्द में निहित हो जाता है, राजर्षि। और फिर इसमें भी ये उल्लेखनीय है, बता दें कि राजर्षि भी रविंद्रनाथ की रचना का नाम जी है, और वो भी काफी बंगालीज में मशहूर है। हिंदी में लोग कम जानते होंगे क्योंकि एक तो हिंदी में अनुवाद ही नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो बहुत ही खराब हुआ है, उसको लोग कोई कहता नहीं कि खराब हुआ है। लेकिन राजर्षि भी पढ़ना चाहिए, राजा भी पढ़ना चाहिए, और अरूप रतन भी पढ़ना चाहिए। ये तीन नाटक इस संदर्भ में पढ़ना चाहिए, छोटे छोटे हैं नाटक। राजा में रानी राजा को देखना चाहती, यानी चैतन्य कृष्ण को देखना चाहते, जीवात्मा परमात्मा को देखना चाहते, और हम अपने भीतर उसको पति माना। अभी आपने जो पति की बात की, तो राजा को रानी देखना चाहती है और कमरे में अंधेरा है, यानी हृदय की उस अतल गहराई में अंधेरा लाना होगा, जहाँ पर मन की आवाजाही ना हो, वहां पर मन या विचारों की लाइट ना हो, तभी राजा को देख सकते हैं और राजा उसमें अपीयर होते हैं। रविन्द्रनाथ को लगा था कि अगर राजा फॉर्मलेस हैं तो अपीयर कैसे होंगे। इस बात को करेक्ट करने के लिए उन्होंने फिर अरूप रतन लिखा। इसे राजा पढ़ने के बाद अरूप रतन पढ़ना चाहिए, जिसमें राजा अपीयर नहीं होते, हो नहीं सकते, नहीं होते हुए भी वो उनका प्रेजेंस है, या अरूप रतन। राजर्षि में पूरा उत्तर है कि राजा को ऋषि जैसा व्यवहार करना चाहिए। हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग में ऋषि के भी गुण है, राजा के भी गुण है, और हम लोग ये भी देखते हैं कि मिजाज से हम लोग राजा हैं, लेकिन हम लोग सामाजिक स्थितियों में लगभग वैसे ही हैं जैसे ऋषि के पास होता है, भिक्षा पात्र होता है तो बहुत समृद्ध संपत्ति उसके पास बाहरी नहीं होती है, भीतर से वो समृद्ध होता है, आंतरिक वैभव होता है, प्रकाश का वैभव होता है, ऐसा ऋषि होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक्चुअल राजा तो यही हुआ। तो जब एक्चुअल राजा ऋषि है, तो फिर राजा को इसलिए ऋषियों जैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि उसके अंदर वो सब दुर्गुण ना आए, वो सब अहंकार ना आए जिसकी आपने चर्चा की। तो मुझे लगता है कि पूरे प्रश्न का उत्तर इसी से आ गया कि एक्चुअली राजा कौन है। उसका उत्तर ये है कि राजर्षि जो है वही एक्चुअल राजा है। ऐसे क्लास 1 में हम लोग को याद करवाया जाता था, ये संसार किसके प्रकाश से प्रकाशित है। उत्तर होता था ये संसार सूरज के प्रकाश से प्रकाशित है। जैसे आपने पूछा कि एक्चुअली राजा कौन है, उसका उत्तर हुआ एक्चुअली राजा राजर्षि। उत्तर हो गया। अब आप दास की तरफ आ सकते हैं। सर, दास की तरफ जाने के पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि अक्सर इंसान ये सोचता है कि जो मैं सोच रही हूँ या जो कर रही हूँ, अगर मैं कर सकूं तो मैं अपनी मर्जी की मालिक और मैं राजा हूँ। अर्थात बिल्कुल आपने जो बताया सर वो तो ठीक है, राजर्षि या ऋषि वो ठीक है, पर इसको अगर मासेस को आप कहना चाहें, वो सोच रहे हैं। और मैं टैगोर की बात बोलूं, रविंद्रनाथ ठाकुर का बड़ा मजेदार एक गाना भी है, আমরা সবাই राजा। वो मैं बांग्ला में बोल रही हूँ, उसका हिंदी भी अनुवाद है, আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজা রাজত্বে। तो वो कह रहे हैं इस एंगल में कि हम इंसान सभी राजा हैं, अपने हैं। उनकी उपलब्धि थी कवि की एक समय में, पर असली में राजा कौन है, ये मैंने आपको पूछा, आपने इसका जवाब भी दिया है सर। और इसको विस्तारित में मैं जानना चाहूंगी कि
जब कोई मर्जी, जैसे अगर, चलिए मेरे मन में एक प्रश्न है कि धन ऐसा चीज है जिसके द्वारा बहुत कार्य होते हैं, वो लक्ष्मी है, और उसके बिना जीवन भी नहीं चलता। ह्यूमन बीइंग्स चलना मुश्किल है, नहीं, नहीं चलता। उसी की आराधना होती है, वो श्री है हमारे भीतर। तो मैंने आज के कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म, ये जो टाइम है सर, मैंने देखा कि कुछ भी संभव है अगर हम पैसे दें। ये मानसिकता बैठ गई है मैक्सिमम लोगों में। अगर हम परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं तो पैसा दे दीजिए, पास हो जाएंगे। और आप पास हो जाएंगे तो आपको पद मिल जाएगा उसका। आपकी इसको क्या बोलते हैं, पदोन्नति, मतलब प्रमोशंस। 10 लोगों उम्मीदवार हैं, उसमें आप 9 लोगों में आप एक पैसे का दे दीजिए, फिर आप, मतलब द मोड इज मनी। उसके द्वारा आप उस पद को अचीव कर लेंगे और आप राजा कहलाएंगे। और भी क्षेत्र हैं, राजनीति क्षेत्र है, समाज के क्षेत्र है। मेरा प्रश्न आपसे था सर, वो पद उन्होंने पा लिए और दुनिया ने देख लिया कि हाँ जी वो पद तो मिल गई, अब उनको तो सलाम करना पड़ेगा क्योंकि वही राजा है, उनको पद मिल चुकी है उसकी। उस संस्था के मालिक वही हैं, उस संस्था के कर्णधार वही हैं, उस संस्था के अधिकारी वही बने। और उनके मन में है कि हम अगर ये कर ले, वो उन्होंने ऐसे करके कर लिया उसको, और वो कहलाएंगे ऑफिशियली, जिसको हम बोलते हैं लिखित रूप में उनका लिखा भी जाता है और माना जाता है। इसी को सत्य माना जाता है। हमारे एम्ब्लेम में इंडिया का है सर, सत्यमेव जयते। उसी को हम मानते हैं, सत्य है वही सत्य है, दैट इज द ट्रुथ। मैं सर आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि सत्य में राजा कौन है? वो तो आपने बताया कि ऋषि के साथ में जो, ये आप बताएं सर। शायद मैं आपको आ, विडंबना में नहीं रखना चाहती, आई डोंट वांट टू एम्बेरस यू, बट यू आर अ सीयर, यू आर अ ऋषि, एंड यू, आपको हमने इनवाइट किया, मैंने आपको, हम अपेक्षा करते हैं कि आप सत्य बोल रहे हैं कि कौन राजा है जो किसी के वश में नहीं है, वही तो राजा है एक्चुअली, जिनको धन देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जो जानते हैं कि हम ये हैं, इस पर और थोड़ा सा विस्तारित आप बोले तो अच्छा रहेगा सर, इफ यू आपने डोंट पूछा माइंड। सत्य, आपने कहा कि सत्य में राजा कौन है, इसका उत्तर यही है कि सत्य ही राजा है। लेकिन दरअसल आप ये जानना चाहती है कि यथार्थ में राजा कौन है, जी 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 वास्तव जी। में राजा कौन है। सत्य शब्द यहाँ नहीं आ पाएगा। सत्य तो एक ही जगह पर रहेगा, उसकी हाँ, हमेशा जय होती है, ट्रू। और वो सत्य अपनी जगह पर अटल है। जी जी। ठीक है, इसलिए सत्य में राजा, ये वाक्य का उत्तर यही होगा कि सत्य ही हम्म राजा है। हम्म। अब आती है यथार्थ में, तो इसको हम लोग दूसरा अप्रोच लेके चले तो ज्यादा इजी हो जाएगा। जी सर। हाँ, वो ये है कि हर व्यक्ति फ्रीडम चाहता है। हम्म हर व्यक्ति, हर जीव चाहता है, तो इसमें इंसान की बात हो रही है। हर व्यक्ति फ्रीडम चाहता है। अब वो फ्रीडम का मतलब गलत समझता है। वो फ्रीडम का मतलब ये चाहता है कि वो अपनी इच्छाएं पूरी करे, उसमें कोई बाधा नहीं। इस समझ के अनुसार जब वो चलता है तो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए देखता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा धन हो तो मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, या मेरे पास ऐसा कोई पद हो जिसमें मेरे सभी लोग मेरे अधीनस्थ हो, मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। फिर यही उसी जगह पर पहुंच जाएंगे हम जहां पर अपनी विषय वस्तु रखी, जो प्रतिपाद्य विषय है आज का। तो उसको हम लोग इस तरह से आ गए कि हर व्यक्ति फ्रीडम चाहता है,
फ्रीडम का मतलब वो ये समझता है कि उसकी अपनी इच्छाएं पूरी हो। अब वो इच्छाएं पूरी कैसे होंगी? जब हमारे पास बहुत धन होगा, या हम ऐसे पद पर होंगे जहां पर सब लोग मेरी बात मानेंगे, मेरी सारी इच्छाएं बिल्कुल पूरी होंगी। बिल्कुल। और उसको वो सोचता है राजा। उसके आगे चलते हैं कि मेरी इच्छाएं पूरी हो में क्या निहित है। वो ये है, जो कुछ मेरे अनुकूल है वो हो, और जो कुछ मेरे प्रतिकूल है वो कोई न रहे, वो सब न रहे। मेरे जीवन में प्रतिकूलता न रहे, मेरे जीवन में अनुकूलता रहे। मेरे जीवन में सुख रहे, मेरे जीवन में दुख न रहे। मेरे जीवन में मित्र रहे, मेरे जीवन में शत्रु रहे। ये किसी भी इंसान का डिजायर होता है जिसको फुलफिल करना चाहता है। अब वो अधिक धन पाने के लिए, इस उद्देश्य के लिए, इस इंटेंशन के लिए, उस पद तक पहुंचने के लिए और उस धन की अवस्था तक पहुंचने के लिए वो जो कुछ भी करता है वो गलत काम करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी करेगा उसका ऐश्वर्य नहीं होगा। या तो उसको ये चीज मिला हो परिवार से, ऐश्वर्य, अदरवाइज वो ऐश्वर्य नहीं मिल सकता जब तक कि वो कई जनरेशन तक कठिन कठिन मेहनत ना करे। अदरवाइज उसको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जो दूसरे लोग हैं उनको विफूल करे। विफूल करके ही हम पैसा ला सकते हैं, विफूल करके ही हम इस पद तक पहुंच सकते हैं। और जब उसको लग जाता है कि लोग हैं और वो फूल हैं, तो उनको क्यों ना हम विफूल करें। तो विफूल करते हैं और उस पद तक पहुंचते हैं, या काफी धन और ऐश्वर्य के स्वामी हो जाते हैं। ये देखा जाता है जगत। इसके बाद ये भी देखा जाता है या देखा गया है कि चूंकि परिवर्तन है, तो जो मूर्ख हुए थे उनको लगता है कि हम तो मूर्ख बन गए हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, फिर वो बदल देते हैं अपने राजा को। जिस व्यक्ति ने अपने आप को राजा मान बैठा था, जो अब वो दूसरे व्यक्ति को बनाते हैं। उसको ये नहीं पता कि अब जो दूसरा राजा है उसने भी उसको फूल बनाया है, और फिर तीसरा राजा भी, चौथा राजा भी। क्योंकि उस जगह तक जाने के लिए वो तो न राजा है न ऋषि है, तो एक सामान्य आदमी है जिसके पास कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो कि एक समाज, एक देश, एक राष्ट्र को चलाने में सहायक हो। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण ऐसा दे सकते हैं कि हम लोग अक्सर ये बोलते हैं कि साइंटिस्ट या साइंस हमारी बहुत क्षति कर रहा है। एटम बम बना के और तमाम चीज बना के, मिसाइल बना के क्षति कर रहा है, प्रकृति का, संसार का, सृष्टि का क्षति कर रहा है। लोगों को या उन मूर्खों को पता ही नहीं है पूरे जगत के होता है अधिवेशन, और उसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं बम वगैरह गिराने के, वो साइंटिस्ट का निर्णय ही नहीं होता है। वो उस मूर्ख राष्ट्राध्यक्ष का निर्णय होता है जिसको मूर्ख जनता ने चुना होता है, जी सर। ऑर्डिनरी पीपल ने चुना होता है। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी आदमी ये निर्णय लेता है, उसके साइंस से ये होता है। जो हिरोशिमा में बम गिराया गया था तो साइंटिस्ट ने नहीं कहा था। ये अलग बात है कि आइंस्टाइन ने अपना सिर अपने हाथ पर रख के सोचा था ये मैंने क्या कर, क्योंकि उनका सजेशन तो था। लेकिन इन जनरल पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है कि साइंटिस्ट आपस में बात करें और वो निर्णय ले। निर्णय लेने का उनको हक ही नहीं है। ऑर्डिनरी पीपल एक ऑर्डिनरी व्यक्ति को राष्ट्राध्यक्ष बनाते हैं, और वो ये निर्णय लेता है कि किस देश में क्या किया जाए, क्या मिसाइल कहाँ पर क्या किया जाए, एटम बम का कैसे यूज किया जाए, चांद पर कैसे जाया जाए, इसका अंतिम निर्णय वो लेता है। साइंटिस्ट लेता ही नहीं। वो साइंटिस्ट का यूज करता है, वो आर्मी का यूज करता है, और उसको ऐसे यूज करने का अधिकार ऑर्डिनरी पीपल ने दिया है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैसे जो लोग गरीब हैं, मुश्किल जो टैक्स पेयर्स हैं, जो मुश्किल से अपनी जिंदगी चलाते हैं, कैसे उनको मूर्ख बना के कोई राजा बनने की कोशिश करता है। अब थोड़े समय तक रह पाता है, लेकिन वही राजा इतिहास में हम लोग जान पाते हैं जिसने ऋषि जैसा आचरण किया हो। ऐसे लोग हुए हैं। अगर ऐसे लोग नहीं होते तो हम लोग विक्रम संवत नहीं मना पाते। इसका मतलब कोई राजा विक्रमादित्य हुआ था ऐसा, तभी वो बिल्कुल इतिहास में दर्ज है। भले बिल्कुल ही वो सर। अपने नाम की मूर्ति बना ले, अपने नाम पर कुछ भी कर ले। जैसे बिल्कुल कि सर। लोग मंदिरों में सीढ़ियों पर और जमीन पर मार्बल लिख देते हैं, मैंने इतना पैसा डोनेट किया, मेरा नाम। उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन राजा विक्रमादित्य को हम लोग आज भी याद करते हैं। कालिदास, उज्जैनी और विक्रम, ये सब चीजों को हम लोग याद करते हैं। इसीलिए करते हैं कि उसने राजा ने राजा जैसे व्यवहार किया। उसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का व्यवहार किया कि राजा को प्रजा से कर्ज कैसे लेना चाहिए, सॉरी टैक्स कैसे लेना चाहिए, बिल्कुल कर सर। कैसे लेना चाहिए, मैंने एक बार एकदम। बताया था।
ये सब भी हुआ है। तो राजा किसे कहते हैं समाज में, वो भी हम लोगों ने देख लिया। राजा किसे कहते हैं रविंद्रनाथ के साहित्य में, वो भी देख लिया। और राजा का जो अल्टीमेट आंसर रिप्लाई है वो है राजर्षि, वो भी हम लोगों ने देखा। जी सर। आ, बहुत अच्छा। आ, राजा इतने सम्मानीय हैं कि चाकर या प्रजा तक जाने के लिए मैं अगले एपिसोड में राजा के ऊपर में एक और एपिसोड करना चाहती हूँ, जिसमें मेरे मन में और कोई प्रश्न है। इसलिए अब प्रश्न जब तक नहीं आएगा सर, तब तक तो क्लैरिटी नहीं आएगी। आप शायद बोर हो रहे हैं कि बहुत प्रश्न करती हैं, अलग बिल्कुल नहीं, एपिसोड बिल्कुल बना नहीं। लेंगी। फिर अब हम स्लेब में चले जाते हैं, हम क्षमा चाहते हैं सर। पर बिल्कुल। है वो, जैसे राजा है या किंग है, दो चीजें होती है, किंग या स्लेव। एक होता है हम मीडियोकर। लोग जब इस पर बात करेंगे तो जी। किंग लियर की बात करेंगे, शेक्सपियर किंग के राजा लियर। किंग लियर। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। भी राजा थे, बिल्कुल वो भी राजा थे। लेकिन उनकी डेथ तीन के बेटियां अंत थी में ये उनकी। दोनों थे। बिल्कुल सर। और जो सन्यासी, मैं और एक चैप्टर में मैंने जो पढ़ा था और मैं समझी थी, मैं देखी हूँ कि स्वामी विवेकानंद जो बोलते थे कि हम लोग हैं महाराज, मतलब हम लोगों ने राजा करके महान राजा बन गए, क्योंकि हम त्याग कर चुके हैं, हमें नथिंग कैन टच अस, नथिंग कैन टच मी। स्वामी विवेकानंद ने बोला था नथिंग कैन टच मी, आई एम स्वामी जी महाराज, आई एम अ गिवर, आई डोंट वेट टू गिव, आई एम नॉट अ बेगर, क्योंकि मेरे साथ ठाकुर की शक्ति है। तो स्वामी जी का ये वचन था, क्योंकि स्वामी जी वो थे, बन गए थे वो। और वो कहते थे कि अमृतस्य पुत्र, भारतवासी तुम लोग सब ऐसे हो, किस नींद में सोए हुए हो, जागो उठो। हमें बड़ा दुख लगता है जापान को देख के, अमेरिका को देख के, कि तुम लोग किस नींद में सोए हुए हो। स्वामी जी का ये आह्वान था सर, बहुत साल पहले, इसलिए बहुत रोए थे हमारे देश को देख करके वो। आज फिर वेदांत दर्पण में मुझे ये याद आ रहा है, और मैं इस थॉट्स को दोहराना चाहती हूँ कि भारतवासी आज जहां पहुंच गए हैं सर, कि हम लोग खुद ही राजा हैं। इंडिया को लूटने के लिए, भारत को लूटने के लिए इन्वेडर्स इतना आए। मैं 2-3 दिन पहले ही किसी महाराज का इंटरव्यू कर रही थी सर, मुझे याद है, उन्होंने एक बार बोला, माने ही इज अ डॉक्टर एंड म्यूजिशियन आल्सो, तो उन्होंने ये बात बोला, हैव यू एवर थॉट दैट व्हाई इंडिया इज नॉट डाइंग, व्हाई वी आर नॉट डेड, इंडिया इज नॉट डाइंग ड्यू टू इट्स स्पिरिचुअलिटी, वी आर द किंग्स, हमारे पास इतना हेरिटेज है, इतना रिचनेस है, लेकिन हम राजा किसके लिए बने, कि हमारे पास 4 मर्सिडीज है, फैमिली में हम 3 मेंबर हैं और तीनों के पास में 6 गाड़ियां, और हम लोग साल में 4 फॉरेन टूर करते हैं, इसके लिए हम राजा हैं? विल वी रन आफ्टर मनी एंड देन ओनली वी विल बी रिच? वी आर ऑलरेडी रिच। तो वो हम भूल गए हैं, और किसी और चीज में हम लोग भाग रहे हैं। टेक्नोलॉजी को हम लोग टूल जैसे यूज करें, बिल्कुल एक साथी जैसे यूज करें, पर उसके दास न। लेट अस नॉट बी स्लेव्स ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। और सर ने भी बड़ा अच्छा राजर्षि और उसके साथ साथ जो व्याख्या दिया है राजा का, ये हम सब उस पथ पर चले, मेरी बस यही विनती है आप सभी से। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आप लोगों से। नमस्कार सर, बहुत बहुत आभार कि आप समय निकाल के आते हैं इस एपिसोड के लिए। आप नकार भी सकते हैं, बस मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि हम बस 10-11 एपिसोड्स और करेंगे सर, आप साथ दे दें तो बिल्कुल पूर्णता आ जाएगी, इस कार्यक्रम में पूर्णता आ जाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल प्रणाम सर, बहुत बहुत आभार। आनंद। नमस्कार, जय माँ, जय।